नमस्कार मित्रों, वेडर एकेडमी ऑफ पॉलिटिक्स में आपका स्वागत है। हम लोग बात कर रहे थे अधिकारों के बारे में। आज हम मानव अधिकार के बारे में बात करेंगे। मानव अधिकार 20वीं शताब्दी में बहुत तेज़ी से सामने आए हैं और आज 21वीं शताब्दी में बाकी सभी अधिकारों के साथ साथ इनका महत्व भी बहुत बढ़ गया है। सबसे पहले पुरजोर तरीके से इसकी बात प्रथम विश्व युद्ध के समय में आरंभ हुई थी, जब ये सवाल उठा था कि जो राष्ट्र इस युद्ध में हार गए हैं और उनके सैनिकों को कैदी बनाया है, उन कैदियों के साथ कैसा व्यवहार किया जाए। क्या उन कैदियों को अपराधी माना जाए सिर्फ और जानवरों की तरह व्यवहार किया जाए, या उनको मानव माना जाए और मानवों की तरह व्यवहार किया जाए। यानी उनको कुछ जो उनकी डिग्निटी है मानव होने के नाते, उस डिग्निटी को हमको बनाए रखना है या नहीं बनाए रखना है। तब पहली बार ये मानव अधिकारों की बात आरंभ होती है। द्वितीय विश्व युद्ध के पश्चात यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ राइट्स हम जानते हैं, जो 1948 में हुआ था, और उसमें मानव अधिकारों की कल्पना की गई थी। और उसके बाद में धीरे धीरे ये बहुत से ऐसे समझौते हुए अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर, जिसमें इन मानव अधिकारों की रूपरेखा तैयार हुई। जो पहले केवल एक जिसे कह सकते हैं सलाह थी या नैतिक सलाह थी, वो धीरे धीरे कानूनी सलाह रूप में भी परिवर्तित होते गए। और बहुत से मानव अधिकार ऐसे हैं जो कानून में परिवर्तित हो गए। इसलिए ये भी कहा जाता है कि जिन मानव अधिकारों को राज्यों ने अपने संविधानों में सम्मिलित कर लिया है, वे तो कानूनी अधिकार बन गए, जैसे भारत में हम कहते हैं मूल अधिकार। और जो राज्यों के संविधानों में सम्मिलित नहीं है और अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं या संगठनों के द्वारा आगे बढ़ाए जाते हैं, उनको हम कहते हैं मानव अधिकार। लेकिन ये अधिकार आज बहुत महत्वपूर्ण बन गए हैं। इसकी हम चर्चा करेंगे। इसकी परिभाषा क्या है, इसकी विशेषताएं क्या हैं, इनका आधार क्या है, ये कितने प्रकार के होते हैं और इनकी अंत में आलोचना क्या की जाती है। तो सबसे महत्वपूर्ण है कि मानव अधिकार को कैसे परिभाषित किया जाए। एक परिभाषा है जो लगभग सभी जिसको स्वीकार करते हैं उसको मैं बताना चाहूँगा, और वो है मानव अधिकार वो मानक या मापदंड हैं जो व्यक्तियों को सभी जगह पर गंभीर राजनीतिक, कानूनी एवं सामाजिक दुर्व्यवहार से सुरक्षित करने को प्रेरित करते हैं। वापिस से मैं चाहूँगा इसको बोलना, मानव अधिकार वो मानक या मापदंड है जो व्यक्तियों को सभी जगह पर गंभीर राजनीतिक, कानूनी एवं सामाजिक दुर्व्यवहार से सुरक्षित करने को प्रेरित करते हैं। इसके कई उदाहरण दिए जा सकते हैं, जैसे धर्म की सुरक्षा। व्यक्ति कोई ऐसी जगह पर रहता है जहाँ पर कि जो उसका धर्म है वो अल्पसंख्यक धर्म है, तो उस धर्म की रक्षा करना, चाहे वो अल्पसंख्यक हो, ये उसका मानव अधिकार है। या कोई अपराध में उसके ऊपर मुकदमा चल रहा है किसी भी व्यक्ति पर, किसी भी जगह पर, तो न्यायपूर्ण तरीके से मुकदमा चले, ये उसका मानव अधिकार है। इसी प्रकार से उसको अनावश्यक यातना न मिले, ये भी उसका मानव अधिकार है, क्योंकि ये सब बातें जो हम मानव अधिकार मानते हैं, ये मनुष्य की गरिमा के अनुकूल है। उसको मनुष्य के गरिमा के अनुकूल रहना चाहिए, ये मानव अधिकार की मांग होती है। मानव अधिकार की क्या विशेषताएं हैं? बहुत सी विशेषताएं हैं, हम देखते हैं एक एक करके। पहली विशेषता तो यह है कि मानव अधिकार है। ये बहुत ही ऑब्वियस है, लेकिन ये अधिकार कई अर्थों में है। यानी हमने अधिकारों की जब बात की थी तो हमने देखा था कि अधिकार कानूनी हो सकते हैं, अधिकार केवल शक्ति हो सकते हैं, अधिकार केवल नैतिक हो सकते हैं। तो ये जब हम मानव अधिकारों की बात करते हैं तो ये भी बहुत तो कानूनी होते हैं, जैसे मैंने बताया, जब वो संविधान का हिस्सा बन जाते हैं। बहुत से केवल नैतिक होते हैं, जो इस अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर संगठनों में जिसका प्रचार किया जाता है, या विभिन्न जो संस्कृतियां हैं उसमें जो बहुत सी परंपराएं हैं वो नैतिकता पर आधारित होती है, जैसे किसी निर्दोष व्यक्ति को नहीं मारना वगैरह। तो ये पहली बात जो हमें ध्यान में रखनी है कि जब हम अधिकारों की बात करते हैं तो मानव अधिकारों की बात करते हैं तो अधिकार है। क्योंकि कई बार क्या होता है कि ऐसा लगता है कि अधिकार तो वो है जो कि संविधान में दिए गए हैं या कानूनी हैं, और मानव अधिकार केवल जिसे कह सकते हैं अनुशंसाएं हैं,
रिकमेंडेशंस हैं कि ऐसा करना चाहिए, आदर्श है। ये आदर्श नहीं है। इनका महत्व उतना ही है जितना कि अधिकारों का महत्व होता है। तो ये बात हमें ध्यान रखनी, ये इसकी विशेषता है कि अधिकार, मानव अधिकार भी अधिकार होते हैं। दूसरी बात, मानव अधिकार एक नहीं है, एकाधिक है। इट इज प्लूरल। एकाधिक का क्या अर्थ है कि कई बार ये माना जाता है कि मानव अधिकार की जब हम बात करते हैं तो चूंकि हम कहते हैं कि मानव की गरिमा को बनाए रखना मानव अधिकार का आधार है, इसलिए ये एक अमूर्त कल्पना है, एब्स्ट्रैक्ट है, और जो कहीं पर वास्तविक स्थितियों में, यथार्थ की स्थितियों में कई बार सामने आती है। अन्यथा ये एक एब्स्ट्रैक्शन है। लेकिन वास्तव में मानव अधिकार एब्स्ट्रैक्शन नहीं है, अमूर्त नहीं है, ये व्यावहारिक है, ये व्यवहार में है, यथार्थ में है। और इससे मानव अधिकार जिनकी हम बात करते हैं बहुत से हैं, जैसे कि न्यायपूर्ण मुकदमा हुआ, कि न्यायपूर्ण मुकदमा हर व्यक्ति का एक अधिकार है। आप जिसे कहा जाता है जस्टिस होना ही आवश्यक नहीं है, जस्टिस किया जा रहा है ये दिखाना भी आवश्यक है। जब तक हम ये नहीं बताते कि जो प्रक्रिया है न्याय को प्राप्त करने की, जिसे कहा जाता है प्रोसीजरल जस्टिस, इज एज इम्पॉर्टेंट एज सब्सटेंटिव जस्टिस। तो दोनों प्रकार के जो अधिकार की बात की जाती है, दोनों प्रकार के जो न्याय की बात की जाती है, वो मानव अधिकार का एक हिस्सा है। अब मानव अधिकार कितने होते हैं ये समय के अनुसार बदल सकते हैं। इनकी सूची छोटी हो सकती है, इनकी सूची बड़ी हो सकती है, लेकिन केवल एक अधिकार की बात नहीं की जा सकती जो कि अमूर्त हो। जैसा कि हम कहते हैं कि अमूर्त अवधारणा है मनुष्य के गरिमा को बनाए रखना। मानव अधिकार यथार्थ में स्थित बहुत से अधिकार है जिनकी संख्या कम या ज़्यादा परिस्थिति के अनुसार हो सकती है, लेकिन इनकी संख्या एक से अधिक होती है। तीसरी बात, मानव अधिकार सार्वभौमिक होते हैं। सार्वभौमिक का अर्थ यह है कि ये हर व्यक्ति का एक अधिकार है, मानव होने के नाते अधिकार है। जैसा हमने देखा था नागरिकता के सिद्धांत में कि डाइजोनीज ने जो कहा था कि मैं मनुष्यता का नागरिक हूँ, मानव समाज का नागरिक हूँ, किसी राष्ट्र का नागरिक नहीं हूँ। उसी प्रकार से जब हम मानव अधिकार की कल्पना करते हैं तो व्यक्ति का धर्म कुछ भी हो, किसी भी राष्ट्र, उसकी राष्ट्रीयता कुछ भी हो, उसका जेंडर कुछ भी हो, उसकी जाति कुछ भी हो, उसकी नरजाति कुछ भी हो, वो किसी भी स्थान में रहता हो, वो किसी भी विचारधारा को मानता हो, इन सब से परे है मानव अधिकार। यानी यह यूनिवर्सल है, यह जिसे हम कह सकते हैं कि यह सार्वभौमिक है। सभी व्यक्तियों को सभी जगह पर समान रूप से मिलने का अधिकार है, जो यह मनुष्य होने का अधिकार है। मनुष्यता के नाते यह अधिकार दिया जाता है। एक और विशेषता है इसकी, वो है कि मानव अधिकार उच्च प्राथमिकता लिए हुए है। ये मुख्य रूप से 21वीं शताब्दी में सामने आ रहा है धीरे धीरे। मैंने बताया जैसे कि मानव अधिकार जब आरंभ में बात की गई थी तो ये सिर्फ एक, जिसे कह सकते हैं, अनुशंसा या सलाह के रूप में बात की गई थी, नैतिकता का तकाजा दिया गया था। धीरे धीरे ये मानव अधिकार महत्वपूर्ण बनते गए और आज 21वीं शताब्दी में जब हम बात करते हैं तो इन्हें बहुत प्रमुखता दी जाती है। विशेष रूप से ऐसी स्थितियों में जब हम आज दुनिया भर में देख रहे हैं कि राष्ट्रवाद, राष्ट्रीयता, ये राज्य की जिसे कह सकते हैं कि सलाह को मानना, वो महत्वपूर्ण बनता जा रहा है। ऐसे समय में हमें मानव अधिकारों को एक प्रायोरिटी, प्राथमिकता देनी पड़ेगी, क्योंकि अगर ऐसा नहीं होगा तो राष्ट्रीय सुरक्षा के नाम पर मानव अधिकार समाप्त कर दिए जाएंगे। जैसे हमने देखा था कि जब स्टेट ऑफ एक्सेप्शन की बात की जाती है, कार्ल श्मिट ने कहा था कि स्टेट ऑफ एक्सेप्शन एक प्रोविज़न होता है संविधानों में जो ये कहता है कि जो सॉवरन है, संप्रभु है, वो उसका सहारा लेकर संविधान के बाकी सभी प्रोविजंस को समाप्त कर देता है और सारी शक्ति अपने पास ले लेता है। और वो नाम किसका लेता है? राष्ट्रीय सुरक्षा का। तो राष्ट्रीय सुरक्षा के नाम पर मानव अधिकारों को भी समाप्त किया जाता है और किया जा रहा है। ऐसी स्थिति में हमें मानव अधिकारों को टॉप प्रायोरिटी देनी होगी, या वो उच्च प्राथमिकता लिए हुए है। इसी प्रकार से मानव अधिकार अविच्छेद्य है। अविच्छेद्य होने का अर्थ क्या है कि मानव अधिकारों को कभी भी लिया नहीं जा सकता एक मानव से। जैसे हम बात करें कि व्यक्ति है, वो गलत व्यवहार भी करता है, वो अपराध भी करता है, उसको सजा भी होती है, लेकिन इस सब कारणों से उसका मानव अधिकार समाप्त नहीं होता, क्योंकि वह मानव है। केवल इस कारण से उसे मानव अधिकार मिला हुआ है। इसी प्रकार से एक और विशेषता है कि मानव अधिकार न्यूनतम अधिकार है,
यानी इसमें ये देखा जाता है कि इसमें सबसे बुरे से बचना मानव अधिकार है, न कि सबसे अच्छे को प्राप्त करना। इसका अर्थ क्या है कि मानव अधिकार बहुत ज़्यादा डिमांड नहीं करता, मांग नहीं करता। मानव अधिकार ये चाहता है कि मनुष्य के साथ बहुत बुरा व्यवहार ना हो, बहुत अच्छे व्यवहार हो, इसकी बात वो नहीं कर रहा। बहुत अच्छा व्यवहार तो बहुत सी जो दूसरी बातें हैं उस पर आधारित होता है कि मनुष्य का कंट्रीब्यूशन क्या है, एज ए नागरिक उसने क्या कंट्रीब्यूट किया है वगैरह, उसका क्या काम है, उसके आधार पर राज्य उसके साथ अच्छा व्यवहार करता है। किसी को पद्मश्री देता है, किसी को कुछ पुरस्कार देता है, वो उसके अच्छे कामों का परिणाम है। लेकिन वो मानव अधिकार नहीं है। मानव अधिकार है कि वो चाहे कितना ही बुरा काम करे, लेकिन उसको न्यूनतम उसकी जो अधिकार है उसकी रक्षा की जाए, यानी उसको एज ए ह्यूमन बीइंग ट्रीट किया जाए। चाहे वो जेल में रहे, चाहे उसको उस पर मुकदमा चल रहा हो, चाहे वो और किसी कारण से उसको समाज ने उसको बहिष्कृत कर दिया हो, लेकिन उन सब के बावजूद उसे मानव होने का अधिकार, जैसे उसको खाना खाने का अधिकार है, उसको कपड़े पहनने का अधिकार है, उसको रहने का अधिकार है, उसके साथ अच्छा व्यवहार से कम समान व्यवहार करने का अधिकार उसका मानव अधिकार है, उसकी रक्षा करनी चाहिए। वो इसलिए मानव अधिकार न्यूनतम अधिकारों की बात करता है। एक और बात जो मानव अधिकारों से संबंधित है वो है कि मानव अधिकारों में स्त्रियों, अल्पसंख्यकों एवं समूहों के अधिकार भी सम्मिलित किए गए हैं। जो ओरिजिनल जो 1948 का जो यूनिवर्सल डिक्लेरेशन था उसमें ये बातें नहीं थी, लेकिन बाद में धीरे धीरे इन बातों को महत्व दिया गया और जोड़ा गया है दूसरे बहुत से जो समझौते हुए हैं या सम्मेलन हुए हैं उनके अंतर्गत। इसमें माना गया कि कुछ व्यक्तिगत अधिकार जो होते हैं वे स्त्रियों के लिए या अल्पसंख्यकों के लिए या समूह के लिए बहुत महत्वपूर्ण होते हैं, और उन अधिकारों को हमें मानव अधिकार मानना चाहिए इन सब का। और वो अधिकार क्या होता है, जैसे फॉर इंस्टेंस हम कर सकते हैं, सबसे महत्वपूर्ण अधिकार है धार्मिक। अल्पसंख्यक जो होते हैं उनको अपने धर्म की अनुसार आचरण करने का अधिकार, ये मानव अधिकार है। उनके साथ भेदभाव से स्वतंत्रता उनको मिल सके। जो अल्पसंख्यक होते हैं, स्त्रियों को भी अल्पसंख्यक माना जाता है, तो स्त्रियों के साथ भेदभाव ना हो, अल्पसंख्यकों के साथ भेदभाव ना हो, और दूसरे जो समूह हैं ऐसे जो अल्पसंख्यक हैं किसी भी कारण से, नरजातीयता के कारण से या किसी और कारण से, उनके साथ भी भेदभाव ना हो, और उनको समागम की स्वतंत्रता हो, कोई मिलजुल सकें, वो कोई एसोसिएशन बना सकें, वो आपस में बैठ के बात कर सकें, अपने हितों को आगे बढ़ाने के लिए वो किसी समूह का निर्माण कर सकें। ये जो अधिकार है ये इन स्त्रियों के लिए, अल्पसंख्यकों के लिए और दूसरे समूह के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, और इसलिए इनके मानवीय अधिकार है जिनकी बात इसमें की जाती है। अंत में मानव अधिकारों के साथ साथ पर्यावरणीय अधिकार की बात भी की जाती है। यानी अब बहुत से लोग हैं जो कि मानव से हटकर भी जो दूसरे हैं, पर्यावरण जैसे फॉर इंस्टेंस, उसके अधिकार की बात करते हैं, और उसका कारण ये वो मानते हैं कि पर्यावरण में अगर संकट होता है तो वो मानव के बहुत से अधिकारों को सीमित करता है। जैसे क्लाइमेट चेंज है, अगर क्लाइमेट चेंज हो रहा है तो वो मनुष्य के जीने का अधिकार, मनुष्य के स्वास्थ्य का अधिकार, मनुष्य के भोजन का अधिकार, इसको वो किसी न किसी प्रकार से सीमित करेगा। इसलिए पर्यावरणीय अधिकार की भी बात की जाती है कि पेड़ों को न काटा जाए, पेड़ों का अधिकार है कि उनको न काटा जाए, या पहाड़ों को न तोड़ा जाए, या पर्यावरण में ऐसे प्रकृति का ऐसे दोहन न करें कि पर्यावरण इम्बैलेंस हो जाए जैसा कि हो रहा है, जलवायु में परिवर्तन न हो। जो क्लाइमेट चेंज है वो ऐसी स्थिति में जा रहा है कि जिससे अंततोगत्वा मनुष्य के मानवीय अधिकारों पर ही उसका संकट आएगा। इसमें कई लोग ऐसे भी हैं जैसे कि जो एनिमल राइट्स की भी बात करते हैं, और वो भी ये मानते हैं, जैसे पीटर सिंगर है फॉर इंस्टेंस, तो वो भी ये मानते हैं कि मानव जो अधिकार है उनको एक्सटेंड करके और एनिमल राइट्स को भी इसमें शामिल किया जाना चाहिए, क्योंकि वो भी उन पर कोई उनके साथ अच्छा व्यवहार नहीं होता है तो वो अंततोगत्वा मनुष्य के ऊपर ही उसका प्रभाव पड़ता है। तो इस प्रकार से ये हम देख सकते हैं बहुत से जो मानव अधिकार है जिसकी बात की जाती है और जिसकी विशेषताएं हैं। आज इतना देखते हैं, कल इसके आगे देखेंगे। धन्यवाद।